जितेंद्र श्रेष्ठ गुरुकुल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। केवीएस के पिछले एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन जो कि एमएस ऑफिस से आए थे, आज हम चर्चा करेंगे एमएस ऑफिस के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यानी एमएस ऑफिस की शुरुआत 1988 में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में हुई। एमएस ऑफिस में 5 सॉफ्टवेयर हैं जो कि है, पहला है एमएस वर्ड, दूसरा है एमएस एक्सेल, तीसरा है एमएस पावर पॉइंट, चौथा है एमएस एक्सेस, पांचवा है एमएस आउटलुक। तो हम चर्चा करेंगे एमएस वर्ड की। एमएस वर्ड के कंपोनेंट्स यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अवयव। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सबसे ऊपर होता है जो टाइटल बार, जो सबसे ऊपरी पट्टी में होता है। टाइटल बार में 3 बटन होते हैं, पहला मैक्सिमाइज, दूसरा मिनिमाइज, तीसरा क्लोज बटन होता है। तो दूसरा है स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार में हम इसमें फाइल को खोलते हैं, बंद करते हैं, सेव करते हैं, पुरानी फाइलों को भी खोलते हैं। तो हम तीसरा पॉइंट है रिबन। तीसरे पॉइंट पर रिबन या स्क्रीन के सबसे ऊपरी हिस्से में यानी टॉप पर होता है, जिसको हम टाइटल बार भी कहते हैं। चौथा पॉइंट हुआ हमारा टैब। टैब के सहायता से कैरेक्टर को संपादित करना, यानी जब किसी टेक्स्ट को हम टाइप करते हैं उसको संपादित करते हैं, यानी डॉक्यूमेंट का लेआउट, डॉक्यूमेंट्स का लेआउट भी बदलते हैं और नया चित्र जोड़ते हैं, हटाते हैं। और टैब के बटन होते हैं, पहला है होम टैब, दूसरा है इंसर्ट टैब, तीसरा है पेज लेआउट, चौथा है रिव्यू टैब और पांचवा है व्यू टैब। आज हम पांचवें पॉइंट की बात करेंगे रूलर बार। रूलर बार तो आप जानते हैं कि जब हम एमएस वर्ड या कोई भी फाइल खोलते हैं तो सबसे ऊपर आता है, जिसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फाइलों को एक जगह एक सीमित यानी उसको एक आकार देने के लिए बनाया जाता है। या विंडो के टॉप पर 2 रूलर्स होते हैं, पहला होता है क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल और दूसरा होता है ऊर्ध्वाधर रूलर यानी दूसरा वर्टिकल रूलर होते हैं। स्टेटस बार डॉक्यूमेंट से संबंधित सूचनाओं को दर्शाता है। इसके एग्जाम्पल हैं पेज नंबर, दूसरा करंट पेज, तीसरा है टेम्पलेट, चौथा है कॉलम नंबर आदि को दर्शाता है। अब बात करते हैं कर्सर की। कर्सर, इसको इंसर्शन पॉइंटर भी कहते हैं, टेक्स्ट के प्राथमिक बिंदु को दर्शाता है। तो हम दोस्तों बात करेंगे एमएस वर्ड में इस्तेमाल होने वाली शॉर्टकट कीज के बारे में। एमएस वर्ड में जो शॉर्टकट कीज है वो इस प्रकार है, जैसे न्यू, हमें कोई नई विंडो खोलनी है तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल एन दबाएंगे। ओपन में हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस ओ, यानी हम कोई नई विंडो को ओपन करेंगे जिस पर हम वर्क करना चाहते हैं या अपनी फाइल को ओपन करना चाहते हैं। सेव, जैसे कोई हमने डॉक्यूमेंट बनाया, लिखा, उसके ऊपर लिखने के बाद में हमको उसको सेव करते रहना चाहिए, यानी सेव करने के लिए हम शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कंट्रोल एस। कंट्रोल एस से वो जो डॉक्यूमेंट है हमारा सेव हो जाएगा। सेलेक्ट, किसी भी डॉक्यूमेंट को हमको सेलेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस ए करेंगे। प्रिंट के लिए, यानी कोई डॉक्यूमेंट हमारा है, हमको उसको प्रिंट करना है तो प्रिंट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस पी करेंगे। प्रिंट प्रीव्यू, यानी अगर हम कोई डॉक्यूमेंट अपना बनाया है उनको प्रीव्यू देखना चाहते हैं कि वो एक ही लाइन में कैसे आ रहा है तो हम क्या करेंगे, प्रिंट प्रीव्यू यानी कंट्रोल प्लस F2 करेंगे। स्पेलिंग के लिए, यानी अगर हमको स्पेलिंग की जांच करनी है किसी भी प्रकार तो हम F7 की से उसको हम स्पेलिंग की जांच कर सकते हैं। फाइंड और रिप्लेस, यानी हम किसी वर्ड को रिप्लेस करना चाहते हैं या ढूंढना चाहते हैं तो हम F5 करेंगे। कट करने के लिए, यानी हमको कोई भी डॉक्यूमेंट को कट करना है तो कट करने के लिए कंट्रोल प्लस एक्स करेंगे। और कॉपी करने के लिए हम उसी डॉक्यूमेंट को कंट्रोल प्लस सी करेंगे और उसी डॉक्यूमेंट को पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस वी करेंगे। अंडू के लिए हम क्या करेंगे, CTRL यानी कंट्रोल प्लस जेड करेंगे। रीडू के लिए कंट्रोल प्लस वाई करेंगे। अब हम बात करेंगे दोस्तों फॉर्मेटिंग टूलबार शॉर्टकट कीज के बारे में। फॉर्मेटिंग टूलबार के शॉर्टकट कीज यानी स्टाइल को हम किस तरह से लाएंगे, यानी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। उसके बाद में हम फॉन्ट, यानी हम अगर अपने फॉन्ट को चेंज करना चाहें, बदलना चाहें किसी भी प्रकार तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ।
उसके बाद में फॉन्ट साइज, यानी हमको अगर शब्दों को कम छोटा बड़ा जैसे भी करना चाहें उसके लिए हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी हम अपने डॉक्यूमेंट को यानी शब्दों को मोटा यानी गाढ़ा करने को गाढ़ा कंट्रोल प्लस बी करेंगे। इटैलिक के लिए यानी अपने शब्दों को आकृति देने के लिए कंट्रोल प्लस आई करेंगे। अंडरलाइन यानी अंडरलाइन किसी अपने शब्दों को अंडरलाइन यानी अगर हमको इसको ये करना है अंडरलाइन शब्द को तो इसके लिए हम क्या करेंगे कंट्रोल प्लस यू करेंगे। अलाइन लेफ्ट के लिए हम कंट्रोल प्लस एल करेंगे। सेंटर यानी अपने डॉक्यूमेंट्स को सेंटर पे लाना है तो कंट्रोल प्लस ई करेंगे। जस्टिफाई यानी हम अपने डॉक्यूमेंट को जस्टिफाई करेंगे तो कंट्रोल प्लस जे करेंगे। दोस्तों अब हम बात करेंगे एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस, एमएस आउटलुक की भिन्नता के बारे में, यानी इनके कार्यों के बारे में हम बात करेंगे। इनके कार्य अलग अलग हैं जबकि सॉफ्टवेयर का एक पूरा समूह है। ये वर्ड का यानी वो एमएस वर्ड है, इसमें हम डॉक्यूमेंट्स को बनाते हैं व सुधारते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक पावरफुल स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिसमें हम कैलकुलेशन करना, डेटा प्रोफेशन दर्शाना, गणितीय कार्यों को करना और बजट को बनाने के लिए किया जाता है। एमएस पावर पॉइंट एक प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन है जिसमें हम शीघ्रता से प्रेजेंटेशन को तैयार कर सकते हैं। एमएस एक्सेस एक डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली है जिसमें हम डेटा विश्लेषित की रिपोर्ट बनाते हैं। आउटलुक एक ईमेल भेजने के साधन है व व्यक्तिगत जानकारी जुटाने का साधन है। इसको हम ईमेल क्लाइंट भी कहते हैं। दोस्तों अभी तक हमने पढ़ा है शॉर्टकट कीज के और इसके कंपोनेंट्स के बारे में, यहाँ तक कि इन सबके शॉर्टकट कीज या इनके कंपोनेंट्स सबके एक ही हैं। अब दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।